हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस के ऊपर कंटेंट शेयर करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम हम हमारे एवरी सिंगल डे की लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, एनर्जेटिक रीज़न क्या है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करती हूँ और अपना ये कंटेंट अपलोड करती हूँ। आज का टॉपिक है, अगर हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, हम मेडिकली भी ठीक हैं, फिर भी हमें इतना ज़्यादा एग्जॉशन और फटीग क्यों फील होता है, हमें इतनी थकावट क्यों फील होती है एट द एंड ऑफ द डे, जबकि हम इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीज़न जो है इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए भी आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो एक्चुअली क्या होता है गाइस, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आज तक की हमारी इस लाइफ को चला रहे होते हैं, अगर हम अवेयर नहीं होते तो। लेकिन अगर हम अवेयर होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर स्किल्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम उन चीज़ों को हील कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तब ये चीज़ें हमारे साथ होना बंद हो जाती हैं। तो एक्चुअली जो हमारा पास्ट होता है, जिसमें कि हर्टफुल और पेनफुल एक्सपीरियंसेस हमारी फिजिकल बॉडी ने और हमारी साइकी ने फेस की थी ना, उसकी वजह से हमारे अंदर ना बहुत सारे इमोशंस आते हैं। जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा ना, तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। लेकिन हमारी साइकी सोचती है कि अभी ये छोटी है, अभी इससे कोप नहीं कर सकती। कोई भी ट्रॉमा तभी होगा जब हम उससे डील नहीं कर सकते, या हमारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, तब हमारे लिए वो ट्रॉमा बन जाता है। तो जब हमारे पास इतनी कोपिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, हमारी कैपेसिटी छोटी होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है ना, तब ये ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन डेवलप कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी साइकी हमारे लिए एक काम करती है, वो है कि हमारे इन इमोशन को ना सप्रेस कर देती है। हमारी साइकी का काम है हमें इस लाइफ में जिंदा रखना बाय एनी मीन्स। उसे ऐसा लगता है अगर मैं डिसोसिएटेड हो जाऊं तो भी काम चल जाएगा, मैं जिंदा रहूंगी। उसे ऐसा लगता है मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं, नम हो जाऊं, लेकिन मैं जिंदा रहूंगी, तो उसके लिए भी ना वो ये काम करती है, हमारे इन इमोशन को ना टाइम टू टाइम सप्रेस करती है, अगर हम उनको डील करने के लिए तैयार नहीं है तो जो भी आपका पास्ट रहा है, उसकी वजह से ना आपकी बॉडी में जो इमोशन डेवलप हुए थे, वो टाइम टू टाइम आपकी बॉडी अब तक स्टोर करती आई करती आई। जब तक आप बड़े नहीं हो गए ना, तब तक ये प्रोसेस चलती रही, और एक टाइम आया कि ये बहुत ज़्यादा हो गए, और इनको सप्रेस करने के लिए ना हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही अपना एफर्ट लगाते हैं। माइंड और बॉडी एक्टिवली ना इनको सप्रेस करते रहते हैं। अगर ये सप्रेस ना करें तो ये ओवरवेल्म एकदम से हमारी बॉडी को क्रैश कर सकता है। इसलिए हमारी साइकी ने ये मैकेनिज्म अपनाया कि इनको एक बार तो सप्रेस कर दिया जाए, लेकिन आप जब बड़े हो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें एंड प्रॉपर स्किल्स को लर्न करें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को लर्न करें, और अपने पास्ट को ना हील करने की कोशिश करें, जिससे कि ना उनका माइंड और जो हमारी बॉडी है ना, उनका काम कम हो जाएगा, उनका जो एफर्ट लगाना कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हम टाइम के साथ है ना लर्न करना बंद कर देते हैं, और हमारा ईगो माइंड भी ना टाइम के साथ बहुत बड़ा होता जाता है। हमारा ईगो माइंड अपने ही मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता रहता है। जैसे ही हमारा ये जो एस्पेक्ट है, जो भी हमारी इमोशन है, जो भी हमारी क्वालिटी है, जिसको माइंड और बॉडी सप्रेस कर रहे हैं ना, वो ट्रिगर होगा और वो बाहर आएगा, क्योंकि उससे ना हमारी इस लाइफ का हिस्सा बनना है। चाहे हमारी लाइफ का कितना ही बुरा पार्ट क्यों ना हो, बट वो है तो हमारा ही हिस्सा। वो इस लाइफ को ना हमारे थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो चाहता है हम उसको एक्सेप्ट कर लें, और इसी तरीके से ना हम हमारे पास्ट को एक्सेप्ट करके होल बनते हैं। बट थिंग इज दैट कि जैसे ही ये हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट या हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं, इनके ट्रिगर होने की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक्चुअली वो ट्रिगर हो जाता है, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है ना, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके के वो रिस्पॉन्सेस को चूज करता है। पहला रिस्पॉन्स है फाइट एंड फ्लाइट, और दूसरा है फ्रीज मोड। फाइट एंड फ्लाइट चूज वो तभी करता है
जब हमारे पास प्रॉपर स्किल्स होते हैं और हम फाइट कर सकते हैं और वहाँ से फ्लाइट कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि हम बचकर वहाँ से भाग सकते हैं, या फिर हमारे पास लड़ने की ताकत होती है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चूज करता है। हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, हम दूसरों से लड़ने लग जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, एनी हाउ ना हम डेंजर से बच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई इस टाइप के स्किल्स नहीं है कि हम फाइट कर सकें और वहाँ से भाग सके, या फिर वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी इंस्टेंटली ना फ्रीज मोड में चली जाती है। हम महसूस करते हैं कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, इस सिचुएशन ने ना मुझे ओवरवेलम कर रखा है, ओवर पावर कर रखा है और मैं निहत्थी हो गई हूँ, यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो उसी मोमेंट में ये जो फ्रीज मोड है वो होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीज मोड में हम डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं, इमोशनल नमनेस फील करने लग जाते हैं, डिसोसिएशन फील करने लग जाते हैं। हम लोगों की भीड़ में होते हुए भी ना उनसे डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं एंड एक टाइप के आइसोलेशन में चले जाते हैं। ये सारा फ्रीज रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ों को ना डेवलप कर रहा होता है, और हमारी फिजियोलॉजी इस टाइप से, हमारी बॉडी इस टाइप से नमनेस एंड डिप्रेशन फेस कर रही होती है। तो अगर हम फ्रीज फील कर रहे हैं और या फिर हम फाइट एंड फ्लाइट फील कर रहे हैं, ये होता है हमारे पास्ट के कारण। एक्चुअली हमारे जो पास्ट इमोशंस हैं, जो हमारा पास्ट ट्रॉमा है ना, उसको जब हमारी माइंड और बॉडी दोनों ही सप्रेस कर रहे हैं ना, इट्स ए एक्टिव प्रोसेस। इस एक्टिव प्रोसेस में ही ना सबसे ज्यादा एनर्जी खपती है। इसको एक्टिवली दबाने के लिए, इसको एक्टिवली सप्रेस करने के लिए ना हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी इसी काम में चली जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, एक्चुअली हमारी ये अनकॉन्शियस स्पेस भी बड़ी होती जाती है, हमारी शैडो बड़ी हो जाती है, हमारा पास्ट ट्रॉमा बड़ा होता जाता है, हमारी इमोशंस है ना वो भी ओवरवेलमिंग होते जाते हैं। इसके लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी एनर्जी तो लिमिटेड होती है। हमारी बॉडी में जो प्राणा होता है ना वो लिमिटेड होता है। चाहे तो हम इसको अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए लगाएं, चाहे हम इसको अपने पास्ट को छुपाने के लिए, दबाने के लिए लगाएं। तो एक्चुअली हमारी सारी एनर्जी ग्रोथ डेवलपमेंट की जगह इसको दबाने में जा रही होती है, अनटिल वी रियलाइज कि हमें कुछ ऐसे टूल टेक्निक्स आनी चाहिए और हमें हमारे इस इमोशन और हमारे सप्रेस्ड ट्रॉमा पर हमें वर्क करना चाहिए ना। तब तक हमारी साइकी इसको कंटिन्यूसली दबाती रहती है और ये फिजिकल बॉडी इसी की वजह से फटीग और एग्जॉशन फील करती रहती है। पूरे दिन में चाहे हम कोई भी हैवी लिफ्टिंग ना करें, चाहे हम कोई भी फिजिकल काम ना करें, लेकिन ये फिजिकल बॉडी बहुत आसानी से एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग फील करती है, क्योंकि जो एक्टिव प्रोसेस है हमारे ट्रॉमा को दबाने में लगी हुई है। वहीं अगर हम हमारी लाइफ में ईज ले आएं, अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें खुद की कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने लग जाएं, हमारे स्किल्स को बढ़ाने लग जाएं, हम डिफरेंट टेक्निक्स को लर्न करने लग जाएं, हम हेल्प को हायर करें, कोचेस को हायर करें, और इस बात के लिए ना हम खुद को बहुत ज़्यादा अवेक करें कि हमारे साथ कुछ तो सही नहीं हो रहा है, जबकि मेडिकली आई एम साउंड और मैं प्रॉपर डाइट ले रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ चल रही है। हमें खुद को बहुत सारा टाइम देना है अगर हम फ्रीज मोड में है, डिसोसिएटेड है, इमोशनली नम है। दूसरी चीज़, हमें हमारी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। लाइफ को जैसे ही हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमारी लाइफ में एक ईज आता है। हमें खुद को ब्लेम करना बंद करना है कि मेरी वजह से हो रहा है, और शेम कराना बंद करना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अंडरस्टैंड करना ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हो रहा है, जिसको हमने एज ट्रॉमा परसीव कर लिया था। एक्चुअली वो हमारा पास्ट था जो कि अब हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दे रहा है, डे बाय डे हमें वीक बना रहा है, डे बाय डे हमें एग्जॉस्टेड कर रहा है। तो हमें डिफरेंट टाइप की लर्निंग हमारे लिए लेनी है। मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लेके आने वाली हूँ दैट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज, जिसकी मदद से ना आप अवेयर हो सकते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को प्राइम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं
फॉर द रेगुलेशन। अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीख जाएं तो चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, हम बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप। इस नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बाद भी हमें ना उस ट्रॉमा के साथ वर्क करना है। हमें अपने पास्ट में जाके जो हमारे साथ हुआ था उसको हील करना है। अगर हमने कोई फॉल्स स्टोरी अटैच कर रखी है तो उस स्टोरी को डिलीट करके हमको रियल स्टोरी अटैच करनी है, क्योंकि हमारा माइंड जब भी थ्रेट फील करता है, ट्रॉमा फील करता है, तो सिर्फ आधी ही स्टोरी याद रखता है, बाकी आधी हमारी मेमोरी से गायब हो जाती है। तो हमें कंप्लीट अवेयरनेस लेनी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।